दिखाते हैं घड़ी घड़ी घमासान, खबरों का तूफान। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा विरोधी दलों को एकजुट करने में लगी समाजवादी पार्टी अब जल्द से जल्द यूपी की लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के चयन की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए समाजवादी पार्टी ने पहली बार लोकसभा सीटों के लिए प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। वहीं प्रदेश में 36 ऐसी सीटें हैं जिसे समाजवादी पार्टी ने चिन्हित कर लिया है, उनका चयन कर लिया और वहां पर कौन प्रत्याशी होगा उसे बता भी दिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सपा ने 36 सीटों पर प्रत्याशियों के चुनाव का काम शुरू कर दिया है। द्वार के जो सदस्य हैं, चाहे शिवपाल यादव हो, धर्मेंद्र यादव हो, डिम्पल यादव, खुद अखिलेश यादव हो, अक्षय यादव हो या फिर तेज प्रताप यादव हो, इनके भी लोकसभा चुनाव लड़ने की पूरी संभावना है। वहीं कुछ विधायक भी हैं जिन्हें पार्टी की ओर से हिंट किया गया है कि वो भी चुनाव की तैयारी करें। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इन 36 सीटों में से कुछ सीटों पर सपा के विधायक और कुछ सीटों पर प्रभारी ही प्रत्याशी हो सकते हैं। इसके अलावा कई सीटों पर मुलायम परिवार के सदस्यों को उतारा जा सकता है, जैसे कन्नौज से खुद अखिलेश यादव, मैनपुरी से डिम्पल यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव और बदायूं से धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ सकते हैं। इनके अलावा गाजीपुर से विधायक ओम प्रकाश सिंह, फतेहपुर से प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और रायबरेली से विधायक मनोज पांडे को प्रतापगढ़ या चित्रकूट से भी कुर्मी नेताओं को सपा मैदान में उतार सकती है। अखिलेश यादव ने एनडीए को हराने के लिए पीडीए का ताना बाना बुनने की बात कही है। अब अखिलेश के जवाब में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश के पीडीए को नए तरीके से परिभाषित किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के पीडीए वाले बयान का मतलब समझाते हुए कहा कि अखिलेश ने पीडीए का जो मतलब बताया था वो नहीं बल्कि पीडीए का मतलब कुछ और ही है। श्री अखिलेश यादव जी के पीडीए का मतलब पी फॉर परिवारवाद है, डी फॉर दंगा कराओ है और ए फॉर अपराधियों का साथ देना है। तो इनका पीडीए पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक के लिए नहीं, गुंडागर्दी को उत्तर प्रदेश में बढ़ावा देने के लिए। रविवार को अखिलेश यादव ने कहा था कि 2024 में एनडीए के मुकाबले पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का गठजोड़ भाजपा को 2024 में शिकस्त देगा। एनडीए के मुकाबले मैंने कहा पीडीए और मैंने कहा पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान भाई, क्योंकि सबसे ज्यादा भेदभाव इनके साथ हो रहा है, तो 24 में इनका जाना तय है। लेकिन अखिलेश यादव को सिर्फ भाजपा ही नहीं बल्कि मायावती ने भी जवाब देते हुए ट्वीट किया है। सपा द्वारा एनडीए के जवाब में पीडीए का राग इन वर्गों के अति कठिन समय में भी केवल तुकबंदी के सिवाय और कुछ नहीं है। इनके पीडीए का वास्तव में अर्थ परिवार, दल, अलायंस है, जिस स्वार्थ में ये पार्टी सीमित है। इसलिए इन वर्गों के लोग जरूर सावधान रहें। एक तरफ अखिलेश यादव पूर्वांचल और अवध में भाजपा को घेरने का प्लान बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा की घेराबंदी में जुटे हुए हैं। जिस पश्चिमी यूपी में अपने सियासी दबदबे की बदौलत रालोद लोकसभा और विधानसभा में जगह बनाती रहती थी, वहां 2014 के बाद से अब तक लगातार भाजपा का कब्जा कायम है। लेकिन अब जयंत चौधरी ने 2024 में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए खुद जमीन पर काम करना शुरू कर दिया है। 24 में कोई मजबूरी नहीं है, ये बताया जाता है देश में क्या करोगे, कोई मजबूरी है, मजबूरी में वोट करोगे, ये अपने लोगों को ताकत देने के लिए वोट करोगे, अपने मुद्दों को जिंदा रखने के लिए वोट करोगे। जयंत चौधरी ने अपना पूरा फोकस पश्चिमी यूपी की 12 लोकसभा सीटों पर लगा दिया है, जिसमें बागपत, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, अमरोहा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा, हाथरस और फतेहपुर सिकरी लोकसभा शामिल है। और जयंत जिन 1500 गाँवों में जा रहे हैं वो सभी इन 12 लोकसभा क्षेत्रों में आते हैं। इन सभी सीटों पर जयंत ऐसे प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं जो बीजेपी प्रत्याशी का मुकाबला कर सके। बड़े नाम होंगे, बड़े चेहरे होंगे जो भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा सके। उसके लिए सारी तैयारी चल रही है, मंथन भी चल रहा नामों पे, लेकिन फैसला तो वही देंगे, वही बताएंगे। नए नए प्लान बनाकर लाए जा रहे हैं, वो सभी इसी प्लान 12 का हिस्सा है, जो कहीं ना कहीं बीजेपी की टेंशन बढ़ाने वाला हो सकता है। यूपी में भीषण गर्मी की वजह से हाहाकार मचा हुआ है, खासकर पूर्वांचल में जो सबसे ज्यादा लू के चपेट में है। बलिया के अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं। बलिया में बढ़ते तापमान और हीटवेव से लोग त्रस्त हैं। अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है। बलिया जिला हीटवेव और भीषण गर्मी के कारण चर्चा में बना हुआ है। बीते 24 घंटे के दौरान जिला अस्पताल में 178 मरीज भर्ती कराए गए। 178 नए मरीजों के इलाज के दौरान 14 की मौत हो गई। बलिया में गर्मी और लू की वजह से सबसे ज्यादा मौत की खबरें सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप की स्थिति है। मौतों का आंकड़ा 150 के आसपास है। इस वजह से स्वास्थ्य महकमा सवालों के घेरे में है। गर्मी ज़्यादा ही है, जिसकी वजह से हमारे इंडोर मरीजों की संख्या बढ़ी है
हमारे 2 डायरेक्टर आए हुए हैं, क्योंकि इस समय कल जिला अस्पताल में देखे थे, और निश्चित रूप से वो रिपोर्ट देगी, वही स्थिति तब स्थिति क्लियर होगी। मरीजों की बढ़ती संख्या ने जिला अस्पताल की पोल खोल दी। इमरजेंसी वार्ड में बेड नहीं मिलने के कारण मरीजों का इलाज जमीन पर हो रहा है। फिलहाल बलिया में 9 दिनों में 128 लोगों की जान गई। देवरिया में 24 घंटे में सबसे ज्यादा 53 लोगों की मौत हुई। प्रतापगढ़ में 3 दिन में 18 लोगों ने दम तोड़ा है। वाराणसी में 1 दिन में 7 लोगों की मौत हुई। ये आंकड़ा सिर्फ जिला अस्पताल का है। ऐसे में प्रदेश के जिलों का हाल क्या होगा, सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है। एक तरफ प्रदेश में गर्मी की वजह से मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर इसी गर्मी ने सियासी पारे को भी बढ़ा दिया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में गर्मी और लू की वजह से हो रही मौत और उसके बचाव को लेकर सोमवार को अफसरों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। मीटिंग में सीएम ने कई जरूरी दिशा निर्देश दिए और प्रदेश में हर स्तर पर बचाव के पुख्ता प्रबंध करने के आदेश जारी किए। प्रदेश में गर्मी और हीट वेव की वजह से मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ सियासत भी आसमान पकड़ रही है। उत्तर प्रदेश में हीट स्ट्रोक के कहर से कोहराम मचा है। बलिया से विधायक और प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने हीट वेव से हो रही मौत पर गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। देखिए, गर्मी के समय में पहले भी में थोड़ा मृत्यु दर बढ़ जाती है, ये पहले का भी है, तो वो ऐसा नहीं है कि केवल इसी के कारण हो रहा है। गर्मी से प्रदेश में हो रही मौतों पर विरोधियों ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर सरकार पर सवाल उठाए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। अखिलेश ने आरोप लगाया कि सरकार की लापरवाही और इलाज के अभाव में लोगों की मौत हो रही है। ये सरकार की लापरवाही है। सरकार को इलाज का इंतजाम और समय पर उनको निर्देश देना कि अगर ऐसी गर्मी है तो उनके ऊपर क्या संकट आ सकता है, उससे सावधान करना था। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा और पूरे प्रदेश में बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठाए। देश में समान नागरिक संहिता पर जारी सियासत और बयानबाजी के बीच उत्तराखंड इसे कानून बनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति जल्द अपना ड्राफ्ट सरकार को सौंप सकती है, जिसके बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड कब लागू होगा। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रतिक्रिया आई है। अब उनका ड्राफ्ट लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है और जैसे ही हमको ड्राफ्ट मिलेगा हम इसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। खबरों के मुताबिक उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता पर ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित एक्सपर्ट कमेटी ने रायशुमारी कर ली है। 30 जून तक वो सरकार को ड्राफ्ट सौंप देगी। रविवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि देवभूमि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून जल्द लागू करेंगे। देश में समान नागरिक संहिता लाए जाने की खबर पर विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। मुरादाबाद से सपा सांसद ने समान नागरिक संहिता को हिंदू और मुस्लिम के बीच नफरत पैदा करने वाला कानून बताया है। देखिए, ये चुनावी एजेंडा है, चुनाव सामने है, तो इनका तो काम ही है कैसे हिंदू मुसलमान करें, किस तरह से मुसलमान को टॉर्चर करें। उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता तैयार करने के लिए आम लोगों की प्रतिक्रिया और सुझाव मांगे थे। इसके बाद कमेटी को करीब 2,31,000 सुझाव भेजे गए, जिसके बाद सरकार इसे लागू करने की तैयारी में है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।